अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी टाइप्स जो रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे। आज हमारी जो टाइप है फर्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से कोई भी एक एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास कुछ एक मैट्रिक्स गिवन है, एग्जांपल है हमारे पास 1 2 3 0 0 0 ये बार एक मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया है कि डायगोनल एंट्रीज वो होती हैं जो ऐसे टेढ़ी होती हैं, तिरछी होती हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से कोई भी एक एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो और जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हो, उसको क्या कहेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स। हम एक थोड़ी सी एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। ये देखें 0 4 0, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो उनमें से एक, कम से कम एक जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो हो। ये देखिए ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो हो, उसको फिर हम क्या कहेंगे? ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हम इसको कह सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं दोनों, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों, उसको क्या कहेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखिए हमें अभी अपना एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो? सेम हो, उसको क्या कहेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स। 4 4 4 0 0 0 0, ठीक है। लेकिन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है? सेम है। और जो नॉन डायगोनल है वो क्या है? ज़ीरो है हमारे पास। तो इसको हम सेम डायगोनल एंट्रीज जिसकी हो ऐसे मैट्रिक्स की, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ये एक हम छोटी सी एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। B 2 2 0, देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो? सेम हो और नॉन डायगोनल ज़ीरो हो, उसको क्या कहेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स। ये देखिए हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो? वन हो, उसको क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऐसे एंट्रीज जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो? वन हो, 1 1, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं क्या वन हो, इसको क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक हम एग्जांपल छोटी सी और ट्राई कर लेते हैं। 1 1, ठीक है। ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो? वन हो, और डायगोनल एंट्रीज, तो उसको क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? आई से डिलीट कर देंगे। इट इज डिलीटेड बाय आई। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हम आई के साथ डोनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
हमारे पास एक्सरसाइज है हमारी 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कुछ मैट्रिक्स का कहा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और उसके बाद इसने लास्ट कहा है नल मैट्रिक्स। ठीक है, हमें इनमें से आइडेंटिफाई करने हैं। हमारे पास मैं कुछ मैट्रिक्स लिखूंगा। हमारे पास ए पार्ट है, ए मैट्रिक्स दिया गया है 0 0 0। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये देखें ऑल ऐसा मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज हैं वो 0 हों, उसको क्या कहते हैं हम नल मैट्रिक्स की हमने टाइप्स में सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 2 3 4 ऐसा मैट्रिक्स जिसकी 1 रो हो और हॉरिजॉन्टल वे में हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स। ये देखिए हमने सारे अपनी टाइप्स में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी 406। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी 1 कॉलम हो और वर्टिकल वे में हो, उसको क्या कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 पार्ट थे हमारे। अब नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट। डी मैट्रिक्स दिया गया है हमारे पास, ये हमने अभी अपनी टाइप में डिस्कस किया है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इसको हमारे पास उसने क्वेश्चन में हमें यूनिट मैट्रिक्स दिया है, इसलिए हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं वैसे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ई। ये तो हमें वैसे ही पता है कि इसकी जो एंट्रीज हैं जिसकी 0 हो उसको क्या कहेंगे हम, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ 5 6 7। ये हमें पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको क्या कहते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका 1 कॉलम हो और वर्टिकल वे में हो, उसको क्या कहते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। हम क्वेश्चन नंबर 2 अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसमें कहा है फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। इसमें भी हमें मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। ठीक है, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। -8 2 7 0 4। देखें हमारे पास इधर ऊपर कुछ A B C D E F कुछ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं। तो हमने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास ये देखें, ऐसा मैट्रिक्स
जिसकी रो और कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको देखें हमारे पास रो कितनी है, इसकी रो 1 रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसका मतलब रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट 3 0 1। इधर हमने सीधा सीधा बताया, इसको क्या कहते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो वर्टिकल वे में और इट हैज़ ओनली वन रो और वन कॉलम, तो इसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट 6 -4 3 -2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्केयर मैट्रिक्स। ये देखिए ना, अब इसकी जो रो है वो भी दो हैं और कॉलम भी हमारे पास क्या है, दो हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्केयर मैट्रिक्स। देखते हैं कि रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो ये कॉलम और रो सेम हो गए, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्केयर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 4 1 0 0 1। अब ये देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं हम आई से। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं 4 पार्ट कर लिया, हम एक पार्ट वो देख लेते हैं, दो पार्ट देख लेते हैं, फिर हम अपने मतलब एक ही तरफ मूव करेंगे। बाकी 8 और 9 पार्ट देख लेते हैं। 8 पार्ट है हमारे पास है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम इक्वल हो उसको क्या कहते हैं हम, स्केयर मैट्रिक्स। इसकी देखें रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, इसकी रो भी कितनी है, 3, कॉलम भी 3 है, इसको क्या कहते हैं हम, स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अब देख लें, 0 0 0 0। ये देखिए, हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसका और एंट्रीज हैं वो क्या हो, 0 हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें ये नल मैट्रिक्स भी है और इसकी अब जो रो हैं और कॉलम हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स, बेसिकली ये नल मैट्रिक्स है। वो मैंने आपको वैसे बताया कि इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी रो और कॉलम क्या है वो इक्वल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली इसकी ऑल एंट्री जो वो है 0 है, इसलिए हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। हमने इसमें भी हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, इसको यूनिट भी लिख लेते हैं इधर। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है
ए, मैट्रिक्स दिया है 4 0 0 4। देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, उसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। ये हमने टाइप में भी अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो, इसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट 2 0 0 -1। ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है बी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज कम से कम, जो एक डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, ज़ीरो हों, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास जो दोनों एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज वो तो नॉन ज़ीरो हैं। वैसे हमें कम से कम एक चाहिए होती, दोनों हों तो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज क्या हो, नॉन ज़ीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हो ज़ीरो हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज को 1 हो, उसको क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसकी देखिए डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो इसका क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट, डी मैट्रिक्स है। ये देखें आप भाई, ये आपको अच्छी तरह समझ हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो वैसे ज़ीरो हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए इसकी जो कम, इसमें एक जो डायगोनल एंट्री है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, बाकी नॉन डायगोनल तो वैसे ज़ीरो होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी जो एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट। ई मैट्रिक्स दिया गया है 5 -3 0 0 1 +1। ये इधर सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ गई, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम ए क्या बनेगा, 2 0, ये 1 +1 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक अब मैट्रिक्स आ गया, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम, उसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन इसकी जो हम सॉल्व करने के बाद जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम आ गई हैं, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, मेरा क्या आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, तो टाइप्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर, ये था 3, जो 4 क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो देर के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।